3,84,000 किलोमीटर से अधिक का सफर पूरा करने के बाद चंद्रयान 3 अब चांद की सतह पर उतरने की तैयारी कर रहा है। चंद्रयान 3 जब 14 जुलाई को धरती से चला था तो समय समय पर 5 मनवर के बाद वो चांद की कक्षा की ओर बढ़ा था। चंद्रयान 3 9 अगस्त को चांद के 174 गुना 1437 किलोमीटर की कक्षा में पहुंचा था। 14 अगस्त को चंद्रयान 3 को 150 गुना 177 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया और अब 16 अगस्त को आखिरी बार चंद्रयान 3 को 153 गुना 163 किलोमीटर वाली कक्षा में स्थापित कर दिया गया। इसी कक्षा में घूमते घूमते अब प्रोपल्शन यूनिट से लैंडर विक्रम भी अलग हो चुका है। लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग कराना सबसे बड़ी चुनौती है और उसके बाद लैंडर के अंदर से रोवर प्रज्ञान निकलेगा जो चांद पर चहलकदमी करेगा और ये तारीख होगी 23 अगस्त, यानी सिर्फ एक हफ्ते दूर, जब 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग के लिए विक्रम की गति तय करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए शुरुआत में ये गति 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 6048 किलोमीटर प्रति घंटे रहने वाली है, लेकिन इसी वक्त क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल रूप में घूम रहे लैंडर को ऊर्ध्व यानी वर्टिकल डायरेक्शन में किया जाना है। इसके बाद उसकी गति क्या होगी इसकी गणना आसान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान को इसरो के वैज्ञानिकों पर और वैज्ञानिकों को अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग का चैलेंज भी वो पूरा करेंगे और भारत का चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में चांद के स्टेशन तक सुरक्षित पहुंचेगा। 14 जुलाई को जब हिंदुस्तान ने चांद की ओर तीसरी बार सधे हुए कदम बढ़ाए थे तो उसके बाद 2 चरणों में यह सफर पूरा किया गया। दूसरे सफर में चांद की कक्षा से अंदर की ओर की मनूवरिंग की कहानी आपने देख ली। अब देखिए कि 14 जुलाई के बाद क्या क्या हुआ था। दरअसल लॉन्चिंग के बाद पहली तारीख यानी 15 जुलाई को चंद्रयान 3 की पहली सफल ऑर्बिट रेंजिंग हुई, यानी धरती की कक्षा के बड़े दायरे में चंद्रयान चक्कर लगाने लगा। इसके बाद 17 जुलाई को दूसरी बार ऑर्बिट रेंजिंग मनोवर सफल रहा, चंद्रयान और दूर से चक्कर लगाने लगा। 22 जुलाई को चौथी बार चंद्रयान 3 की ऑर्बिट रेंजिंग हुई और फिर 25 जुलाई को आखिरी बार चंद्रयान 3 को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में स्थापित किया गया और फिर 1 अगस्त को वो लम्हा आया जब पृथ्वी की कक्षा छोड़ चंद्रयान 3 को चांद की ट्रांसलूनर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। अब ये सफर पूरा होने वाला है। भारत का विक्रम लैंडर 5 दिन के बाद चांद की सतह पर उतरने की कोशिश करेगा, जिस पर के बीच जो लैंडर है विक्रम वो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। उम्मीद यही भारत को सफलता मिले, प्रार्थना यही कि भारत को सफलता मिले और अगर ये लैंडिंग कामयाब रही तो भारत ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन उनके लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की है, लेकिन भारत की कोशिश ये है कि आप मून के यानी चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर उसके कितना करीब लैंडिंग कर सकते हैं। यही लैंडिंग विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर को बाहर निकालेगी। उसके बाद जब रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा, लैंडर जैसे ही लैंडिंग साइट की समतल जमीन को खोजने में कामयाब होगा, उसी वक्त चांद की सतह की तरफ उसकी लैंडिंग शुरू करा दी जाएगी। यहाँ क्षैतिज रूप से आ रहे विक्रम लैंडर को वर्टिकल रूप में मनूवर करा जाएगा और फिर धीरे धीरे विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतारने का चरण शुरू किया जाएगा। जब विक्रम लैंडर चांद की सतह को छूने वाला होगा तब 1752 किलोग्राम के विक्रम लैंडर की वर्टिकल वेलोसिटी यानी ऊर्ध्व गति सिर्फ 0.2 मीटर प्रति सेकंड की होगी, जबकि क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0.5 मीटर प्रति सेकंड की होगी। जब लैंडर विक्रम चांद पर उतरेगा उस वक्त चांद की सतह से वो सिर्फ 12 डिग्री के कोण पर होगा, यानी बिल्कुल सुरक्षित। विक्रम एक बार चांद की सतह पर सुरक्षित उतर गया तो मानो हिंदुस्तान ने चांद फतह कर लिया। फिर तो विक्रम लैंडर के अंदर 14 जुलाई से इंतजार कर रहे रोवर प्रज्ञा की बारी आएगी। विक्रम लैंडर के अंदर से रोवर प्रज्ञा चांद की सतह पर उतरेगा और फिर चांद की तमाम बातें हिंदुस्तान तक भेजना शुरू कर देगा। ऐसा माना जाता है कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर बर्फ और पानी के छोटे छोटे क्रेटर हैं जो जिंदगी की निशानी साबित हो सकते हैं। इस अहम नतीजे के लिए बस कुछ दिनों का इंतजार बाकी है। विक्रम लैंडर अपने आखिरी इम्तिहान में पास हुआ तो भारत